न्यूज से। नमस्कार, मैं हूं मोहिता। इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जिला पंचायत अध्यक्षों का 2 दिवसीय सम्मेलन भोपाल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्षों को किस तरह से कामकाज किया जाता है, इसका व्यवहारिक ज्ञान सिखाया गया। आपका प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर माननीय मंत्री जी भी चाहेंगे कि इस मामले में उनका इनपुट हो, उनसे भी चर्चा होगी, फिर प्रमुख सचिव चर्चा करेंगे। परियोजना अधिकारी है, नाम नहीं है। हम अपनी हार मानने वाले नहीं है। सभी जिला पंचायत अध्यक्ष हम एक हैं और एकजुट होकर रहेंगे। जो भी एक बार जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत के आया, दोबारा चुनाव नहीं लड़। मध्य प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कामजी महाजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। स्वागत उनका होगा, उसके बाद जिनका स्वागत करें हम 16 समाज सेवी हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक लोगों का सम्मान किया। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में उन सभी मध्याह्न भोजन के जो पारिश्रमिक है उसकी दरें बढ़ा दी गई है। वह भी आज मध्य प्रदेश सरकार ने की है। जैसा मैंने पूर्व की बात का उल्लेख करूंगा कि अंत से के व्यक्ति को ध्यान न रखे हर कैबिनेट में कोई न कोई निर्णय लिया जाता है और इस समय भी लिया गया है। निर्णय में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं वेतन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल ने लिए। केवल सेवारत शिक्षकों, इसका लाभ केवल सेवारत शिक्षकों को ही मिलेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी संपर्क के लिए अर्धवार्षिक आयु 62 वर्ष यथावत रहेगी। कुलपतियों की अर्धवार्षिक आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। एक और निर्णय है जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने का निर्णय 2006 का उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। छत्तीसगढ़ में आज सुबह लगभग 5:30 बजे नक्सलियों ने कहरी बरपा दिया। सारे देश और छत्तीसगढ़ की सरकार को इन नक्सलियों ने एक बड़ा हमला बोलकर थर्रा दिया है। नक्सलियों ने आज सुबह 5:30 बजे 120 सीआरपीएफ के जवानों पर उस समय लगभग 1000 नक्सलियों ने हमला बोल दिया, जब ये जवान अपने साथियों को राशन पानी मुहैया कराने जा रहे थे। घात लगाकर इन नक्सलियों ने इन पर हमला किया और समाचार मिलने तक 83 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। इसमें सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है। वहीं एक जवान दंतेवाड़ा का जिला पुलिस बल का भी एक जवान शामिल है। लगभग 83 लोग इस मामले में शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए नक्सलियों की बर्बरता पूर्ण कार्रवाई से बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने और गृह मंत्री नंदीराम तोमर ने भी इस घटना को शर्मनाक बताते हुए नक्सलियों को कायराना कार्रवाई का अंजाम दिया है। अनेक मीडिया कर्मियों ने इस घटना को कवर किया है। अत्यंत घने जंगल और पहाड़ी के इलाके में ये घटना जब नक्सलियों ने घटित की तो उस समय इन सैनिकों को इस चीज का एहसास भी नहीं था कि ये आज की सर्चिंग उनके जीवन की आखिरी सर्चिंग होगी।
देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री की सलाह पर दिल्ली में एक आवश्यक बैठक बुलाई और इस बैठक में नक्सलियों से निपटने के लिए आगामी रणनीति पर अहम निर्णय लिया गया। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में नक्सलाइट समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना भी दे सकती है, क्योंकि अब नक्सलियों ने सारे देश में सर उठाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का कहर आए दिन बढ़ता ही रहता है। बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर सहित दंतेवाड़ा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, डिंडोरी, मंडला जैसे इलाकों में नक्सली अपनी गतिविधियां करते रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार सहित केंद्र सरकार इस नक्सली की सबसे बड़ी घटना को लेकर चिंतित है। अब सरकारों को कठोरता से इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले और नक्सलियों को मदद करने वाले जनप्रतिनिधियों, नेताओं और आम नागरिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यदि सरकार ये चाहती है कि देश में अमन और शांति हो, निहत्थे लोगों की जान न जाए, तो उसे कठोर कदम उठाना ही पड़ेंगे। देश में जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है, उसके संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। लगभग 26 से 28 जिलों के जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया है और अब 10 या 12 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में राज्यसभा सदस्य प्रभात झा और अनेक नेता प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सम्मिलित हैं। इसमें इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन और वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष सिसोदिया सम्मिलित हैं। इसके अलावा 2 वरिष्ठ नेता भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अपने राष्ट्रीय नेताओं के आशीर्वाद से लाइन लगाए हैं। हमारे संवाददाता को प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भी सम्मिलित हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किस राजनेता की ताजपोशी होती है। वहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की पूर्व तेज तर्राक नेता उमा भारती गोविंदाचार्य की भी कुछ ही दिनों में भाजपा में वापसी होने वाली है और उमा भारती को राष्ट्रीय पद यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर काबिज किया जाएगा और उनके हाथ में 3-4 राज्यों की कमान होगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर अपना संकल्प दोहरा रही है और खोए हुए मतदाताओं को और हिंदुओं में खोए हुए अपने विश्वास को पाने का प्रयास कर रही है। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 7।